गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 14 पंडिता रमाबाई। आइए बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम पाठ का परिचय आपका करा दें। पंडिता रमाबाई हिंदू समाज की कुरीतियों में जकड़ी स्त्रियों के उद्धार में सदैव अग्रणी रही है। पंडिता रमाबाई एक ऐसी महिला थी जो भारतीय समाज में अपने आप को उन महिलाओं के प्रतिनिधित्व में रखती हैं जो समाज में रूढ़िवादी कुरीतियों में जकड़ी हुई थी। उनको स्वतंत्र कराने के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए उन्होंने समाज में उठकर सबसे पहले सामने आई। बाल विवाह तथा स्त्रियों के सीखने तथा शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखने की प्रथा का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। पहले हमारे समाज का ये परंपरा था कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, स्त्रियां शिक्षा का अधिकारी नहीं है, और बाल विवाह, तो इन दोनों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि स्त्रियों के शोषण की कुत्सित तथा ये जो परंपरा है, कुत्सित प्रथा, दुष्ट लोगों की मानसिकता की उपज है। वो ये कहना चाहती थी कि जो स्त्रियों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है हमारे समाज में, ये कुछ दुष्ट लोगों की मानसिकता है जो नारीत्व पे सदैव अपने आप को विजय प्राप्त करके रखना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने समाज के प्रति ऐसी रूढ़िवादी परंपराओं को बना के रखा। उन्होंने नारी शिक्षा तथा नारी पुनर्जागरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंडिता रमाबाई नारी शिक्षा के लिए और नारी को पुनर्जागरण के लिए, यानी पुनर्जागरण माने नारी को फिर से समाज में उनके अधिकारों के साथ उनका स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा सचेत और क्रियाशील रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अगर सचमुच स्त्रियों की भागीदारी हो तो समाज कैसा होगा। वास्तव में सोचिए, आज हमारे देश में आधी आबादी स्त्रियां हैं। अगर इन आबादी को हम अपने प्रगति से रोक दें, इन्हें चार दीवार में खड़ा कर दें, चार दीवारों में कैद कर दें, तो क्या हम एक प्रगतिशील भारत की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ की आधी आबादी आज स्त्री या पुरुष दोनों कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर महिलाओं के लिए किसी दायरे या परिसीमा में उन्हें बांध दिया जाए तो हम कभी भी एक प्रगतिशील भारत की कल्पना नहीं कर सकते। महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान का जिम्मा अगर स्वयं महिलाएं अपने कंधों पर ले ले तो समाज में महिलाओं का कभी भी शोषण या अपमान नहीं होगा। याद रखिएगा बच्चों, हमारी ये जो कहावत है कि अपनी इज्जत अपने हाथ, अगर महिलाएं क्या होती है, हमेशा पुरुष पर निर्भर होती है। हमारा आत्मसम्मान है, हमारी सुरक्षा है। यदि इस सुरक्षा का दायित्व हम कानून पे और दूसरे पे छोड़ दें तो स्वाभाविक सी बात है कि हम दूसरे पे डिपेंड रह जाएंगे। हमारी आत्म सुरक्षा, हमारी सुरक्षा यदि हम अपने कंधों पे ले लें, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम स्वयं उठा लें, तो याद रखिएगा कि महिला समाज में सबसे आगे रहेगी और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो महिला को अपमानित करके निकल जाए। हर एक, हमारा संविधान कहता है कि स्त्री हो या पुरुष, सभी जाति के लिए, सभी वर्ग के लिए संविधान एक है। तो फिर क्यों महिला ही इतनी प्रताड़ित है आज हमारे समाज में? ये बहुत सोचनीय विषय है। आए दिन ये दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है। यदि इसके लिए हम जरा सा जागरूकता दिखा दें तो शायद हमारे साथ जो समाज में हो रहा ये शोषण, इसका हम अंत कर सकते हैं। तो आज से ही हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम स्वयं अपने कंधों पे लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पंडिता रमाबाई ने अपने इस पाठ के माध्यम से नारी चेतना को जागरूक करते हुए ये बताने का प्रयास किया है कि महिला किसी की
धरोहर नहीं, महिला किसी के अधीन नहीं, महिला के अंदर भी उतना ही पौरुष है जितना एक पुरुष में है। वो पुरुष से कंधे मिलाकर चल सकती है और वो समाज में अपने मान सम्मान को स्वयं स्थापित कर सकती है। वो किसी पर भी निर्भर नहीं है। महिला चाहे तो वो अपने आप को भी अपने समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान पे ले जा सकती है। आइए स्टूडेंट, पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। खचाखच, बहुत अधिक, कांतिमय, चमकते, प्रयास, कोशिश, चेष्टा, मुख, चुप, विदुर, जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो, अव्यस्त, आदि, अवज्ञा, विरोध, विधान, नियम, बहिष्कार, विरोध, उदारता, दया, उच्च श्रृंखला, मनमाना व्यवहार, बाधक, रुकावट, वंचित, दूर, कृतज्ञ, जो किया उपकार न माने, सॉरी बच्चों, कृतधन, कृतज्ञ माने तो जो उपकार मानते हैं, ठीक है। और कृतज्ञ का विपरीत है कृतधन, कृतधन माने जो किया गया उपकार को न माने। व्यापकता, फैलाव, विस्तार, निधन, मृत्यु, दुखद, दुख देने वाली, स्मृतियाँ, यादें, प्रतिष्ठित, जाने माने, उपरांत, बाद में, पाखंड, दिखावा, दुर्दशा, बुरी दशा, विषाद, दुख और कष्ट। बच्चों, इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ने से पहले आपको पाठ परिचय करा दिए, कठिन शब्दों के अर्थ से परिचित करा दिए। आज आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, तो इसका पूरा व्याख्या वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट।